नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की ये जो खबर है ये है यूपी के बुलंदशहर जिले की। अगर आपका प्यारा बेटा या प्यारी बेटी जो है अगर कोई गलती कर दे तो ज्यादा से ज्यादा आप उससे क्या सजा देते होंगे? थोड़ा सा डांट दपट दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसे एक दो थप्पड़ लगा दी, या सबसे बड़ी गलती कर दी तो उसे एक दिन के लिए थोड़ी देर के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर दिया ताकि बच्चे के मन में डर बैठे और दोबारा वो गलती कभी ना करे। लेकिन यूपी के बुलंदशहर जिले में एक पिता ने अपनी बेटी की गलती पर उसे ऐसी सजा दी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बुलंदशहर में एक बिटिया ने अपनी पिता की जेब से कुछ रुपए निकाल लिए। जब पिता को इस बात की भनक लगी तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। सीधे वो बिटिया के स्कूल पहुंचता है, बिटिया को स्कूल से वापस लाता है। बीच रास्ते में वो एक सुनसान जगह पर अपनी सगी बेटी का दुपट्टे से जो है गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद उसकी लाश को एक नहर में फेंक देता है। नहर में फेंकने के बाद बड़े ही आराम से बड़े ही इत्मीनान के साथ वो अपने घर पहुंचता है। माँ पूछती है बिटिया कहाँ गई, तो बोलता है कि एक रिश्तेदार है वहां छोड़ा ही, 4-6 दिन वहां रुकेगा और उसके बाद बिटिया आ जाएगी। वही स्कूल में भी खबर कर देता है कि अगले 4-5-6 दिन बिटिया नहीं आएगी, हम लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। इस दौरान सब माँ को किसी को वो नहीं शक था, क्योंकि जिस तरह से पिता दिखा रहा था ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं। वहीं कुछ लोग जो नहर के पास से गुजरे उन्हें बच्ची का शव उतराता हुआ दिखा तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो बच्ची की स्कूल ड्रेस में लाश थी। स्कूल ड्रेस के माध्यम से पुलिस ने स्कूलों के जो आसपास के जितने भी स्कूल से उनमें जांच पड़ताल की तो बच्ची का स्कूल पता चला, जिसमें जो टीचर थे उन्होंने बच्ची की पहचान की और इसके बाद पुलिस पहुंच गई सीधे बच्ची के घर। यहाँ पर पुलिस ने जब माँ से पूछा कि भाई बिटिया कहाँ है, तो माँ ने कहा तो पिताजी इनके जो पापा थे वो तो इसे रिश्तेदारी घर में छोड़ा है। क्यों, क्या हुआ? पुलिस ने जब माँ को बताया कि तुम्हारी बेटी की तो लाश नहर में पड़ी है और तुम्हारे पति कह रहे हैं उनको रिश्तेदार में क्या घर छोड़ा, तो माँ तो हक्का बक्का रह जाता। उसे तो एक बार तो कहीं यकीन ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। इसके बाद पुलिस पिता से सख्ती से पूछताछ करती है तो पहले पिता गोल मोल बातें करता रहता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सा कान कसती है तो पिता सब कुछ कबूल कर लेता है और बताता है कि उसने ही अपनी प्यारी बिटिया की हत्या की है। और क्यों? क्योंकि बिटिया ने जेब से पैसे चुराए। महज कुछ रुपए चुराने की सजा क्या इतनी बड़ी हो सकती है? सोचिए। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा दरअसल मामला समझ आए। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के एक बिचौला गांव है। इस बिचौला गांव में बताते हैं जो अजय शर्मा हैं, जिनकी उम्र करीब 41 साल है, ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। अजय शर्मा खेती किसानी का काम करते हैं। इनकी 18 साल पहले 38 साल की सुमन से शादी हुई थी। शादी के बाद इनके 4 बच्चे हुए, 3 बेटी और 1 बेटा था। बेटी सबसे बड़ी बेटी थी सोनम, जिसकी उम्र थी 14 साल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वही दूसरी बेटी थी अंशिका, तीसरी बेटी थी निधि और एक 10 साल का बेटा था ध्रुव। तो भरा पूरा परिवार था। सबसे बड़ी बेटी सोनम 14 साल की थी और घर से 8 किलोमीटर दूर परदादा परदादी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। गुरुवार को अजय को पता चला कि उसकी जेब से, मतलब गुरुवार को क्या, पिछले कई दिनों से अजय इस बात को ध्यान दे रहा था कि उसकी जेब से अक्सर जो है वो जितने पैसे रखता था उससे कम पैसे सुबह उसकी जेब में मिलते थे। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था। अजय को लगता था उसकी पत्नी सुमन ने पैसे निकाले हैं। सुमन बार बार ये कहती भाई हमने पैसे नहीं निकाले। इस बात को लेकर अजय को फिर शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मतलब बेटी निकालती हो। तो बताते हैं अजय को अपनी बड़ी बेटी को लगा कि वही इस पैसे को निकालती है। गुरुवार को एक बार फिर से अजय ने अपनी जेब में बुधवार की रात जेब में पैसे रखकर सोया और सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी जेब में से 500 रुपए गायब। अजय ने पत्नी से पूछा, उसने कहा सोनम पैसे लेकर स्कूल गई है। सोनम ने, अब माँ को कैसे पता चला? माँ को बताया होगा या तो फिर सोनम पैसे लेके गए।
इस पर पिता अजय जो है वो गुस्से से भड़क उठा। वो सीधे सोनम के स्कूल पहुंचा। यहाँ पर उस सोनम को अपने साथ मास्टर जी से छुट्टी दिलाई कि हम लोग एक रिश्तेदारी घर में जा रहे हैं, छुट्टी दे दीजिए और 4-5 दिन के लिए अब सोनम घर नहीं आएगी। सोनम को नहीं पता था कि पिता के दिमाग में क्या चल रहा है। सोनम पिता के साथ साथ चलती चली आ रही थी। छुट्टी दिलाकर सोनम को लेकर अजय जो है घर की तरफ वापस आ रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में खेत उसका पड़ता था। उस खेत की तरफ जाकर उसने जो सोनम ड्रेस वाला दुपट्टा पहने हुई थी, उसी दुपट्टे से उसने सोनम का गला घोट दिया। इस दौरान जो बिटिया है वो पिता के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, छोड़ देने वाला हाथ जोड़ती रही, पापा छोड़ दो, हमको क्यों मार रहे हो, हमको क्यों मार रहे हो, गिड़गिड़ाती रही। लेकिन पिता के हाथ नहीं कांपे, पिता का दिल नहीं पसीजा, उसकी आंखों में दया नहीं आई, ना ही उसको इस बात पर तरस आया कि ये उसकी ही बिटिया है। 1 मिनट के लिए भी कहें अजय का दिल बिल्कुल भी पसीजा नहीं। वो बस लगातार दुपट्टे की फंदे को कसता जा रहा था और तब तक उसने उस फंदे को कसा रखा जब तक जो है सोनम की मौत नहीं हो गई। इसके बाद जब सोनम की हिलना डुलना बंद हो गया, उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद हो गई, एकदम सोनम बेदम हो गई, तो उसने सोनम को उठाया और पास में ही नहर में उसकी लाश को फेंक दिया और ऐसे ही अपने घर चला आया जैसे कुछ हुआ नहीं। वहीं जो लोग वहीं से आसपास से गुजर रहे थे, उन्हें एक बिटिया की लाश जब नहर पर उतराती हुई दिखी तो उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने लाश को बाहर निकाला तो देखा कि बच्ची जो है स्कूल की ड्रेस में है। इसके बाद पुलिस ने उस स्कूल की ड्रेस के आधार पर पहचान किया कि ये किस स्कूल की बच्ची है। पता चला ये परदादा परदादी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, वहां से जो बच्ची की तस्वीरें हैं वो दिखाती है, तो जो मास्टर थे और जो क्लास टीचर थे वो पहचान करते कि ये तो सोनम है और आज दोपहर में इसके पिता ही इसको छुट्टी दिलाकर लेके गए थे। वहां से पुलिस को जो है कहें कि पता चलता है सोनम के घर के बारे में कि कहाँ पे उसका घर है। पुलिस की टीम तुरंत ही सोनम के घर पहुंचती है। यहाँ पर पत्नी सबसे पहले मिलती है। पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है तो पत्नी बिल्कुल अनजान रह जाती है कि क्या हुआ। उससे पूछती है सोनम कहाँ है, तो वो कहती है कि पति जो है वो सोनम को एक रिश्तेदारी में छोड़कर आए और 4-5 दिन बाद वो आए। इसके बाद पुलिस जब तो जो पत्नी को सच बताते हैं कि सोनम तो अब इस दुनिया में रही नहीं, तो उनके पैरों तले तो मानो जमीन किसे गई, वो वहीं जमीन पर गिर गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पिता अजय ने क्यों उनकी बिटिया की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने भी जो अजय था घर ही पर मौजूद था, उसे दबोच लिया और उसे थाने लेकर गई। पुलिस से पूछताछ की तो अजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने अजय से पूछा कि आखिर तुमने अपनी ही बिटिया को, सबसे बड़ी बेटी थी तुम्हारी, ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपनी बिटिया को ही मार डाला। तो अजय ने पुलिस को बताया कि मेरी बेटी जो है सोनम अक्सर मेरी जेब से पैसे निकालती, जिसको लेकर मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा होता था। कल भी मेरी जेब से उसने 500 रुपए निकाल लिए। मैंने पत्नी से पूछा तो उसने कहा बेटी ले गई होगी। इस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसके स्कूल पहुंचा और टीचर से छुट्टी लेकर अपने साथ ले आया। घर से 4 किलोमीटर दूर हमारा खेत पड़ता है। उस खेत की तरफ हम अपनी बिटिया को लेकर वहीं पर दुपट्टे से उसे का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। मैं इसके बाद उसकी लाश को मैंने पास वाली नहर में फेंक दिया और घर चला आया। सोनम को कुछ दिन के लिए रिश्तेदारी में छोड़ कर आया। ये बात मैंने जो है अपनी पत्नी को बताई थी ताकि वो किसी तरह से शक न करे। वहीं जो सुमन है, सुमन की मां ने बताया कल बेटी जैसे ही पैसे लेकर गई थी। इसके बारे में जब उसके पिता को पता चला तो वो स्कूल पहुंच गए। शाम को मैं पशुओं को चारा डाल रही थी, तभी सोनम की सहेली आती दिखी। मैंने उससे पूछा सोनम कहाँ है। इस पर सोनम की सहेली बोली सोनम स्कूल से रोते हुए निकली थी, तभी मेरे पति आ गए। मुझसे बोले तुम्हारा काम करके आया हूँ, सोनम अब स्कूल से नहीं आएगी। मैंने फिर पूछा कि सोनम कहाँ है, तो बोले उससे रिश्तेदारी में छोड़ आया, 4-5 दिन में आ जाएगी। यही बात मेरे पति ने 2 बार दोहराया, लेकिन मुझे सही बात नहीं बताई। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बेटी को मारकर नहर में फेंक कर आए। इस मामले में पुलिस ने एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया पुलिस को सूचना मिली थी
कि स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्ची की लाश नहर में उतरा रही है, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है, पूछताछ करती है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस पिता तक पहुंचती है और पुलिस ने हिरासत में अब पिता को ले लिया है और उससे पूछताछ जारी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। आज दिनांक 26 सितंबर को शाम लगभग 4 बजे यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अनूप शहर के अनिवास पुल के नीचे नहर में एक स्कूल यूनिफॉर्म में बच्ची का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक अनूप शहर, क्षेत्राधिकारी अनूप शहर, फील्ड यूनिट एवं बच्ची के शव को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान परदादा परदादी स्कूल अनूप शहर की कक्षा 7 की छात्रा एवं बिचौला निवासी अजय शर्मा। यह बच्ची कल स्कूल गई थी एवं छुट्टी से उसके पिता अजय शर्मा उसे स्कूल से घर लेकर गए। पिता से पूछताछ में जानकारी हुई है, स्कूल से घर ले जाते समय रास्ते में वो उसे अपने खेत में लेकर गए और वहां चुन्नी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पिता से और पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ है कि यह बच्ची पिछले कुछ दिनों से घर से पैसे चुराया करती थी, जिसको लेकर पति पत्नी के झगड़े होते थे, जिसको लेकर अजय शर्मा काफी नाराज था और उसने गुस्से में अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और स्कूल में सूचना दे दी कि बेटी अब रिश्तेदारी में चली गई है, जो आगे 3-4 दिन स्कूल नहीं आएगी। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। पिता की निशानदेही पर बच्ची का स्कूल बैग फिर से बरामद हो गया है। पूरी घटना का बुलंदशहर पुलिस के द्वारा 2 घंटे में अनावरण कर दिया गया। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए वहीं इस मामले में कुछ लोग कहना है कि जो चोरी की बात है वो तो बस बहाना थी, असल वजह दरअसल कुछ और है। जो गांव के लोग कहना है, उनका कहना है कि दरअसल अजय जो है अपनी बेटियों को ही पसंद नहीं करता था, उसे एक बेटे की चाहत थी। इस बेटे की चाहत में 3 बेटियां हो गई और चौथे नंबर पर बेटा हुआ। उसे बेटे से तो बहुत प्यार था, लेकिन अपनी बेटियों से उतनी ही कहें नफरत थी। बताते हैं कि बेटियां बड़ी हो रही थी, तो अगले कुछ सालों में उनका शादी ब्याह की भी जिम्मेदारी आनी थी। बुलंदशहर वगैरह जैसे में बहुत जल्दी बेटियों की शादी करने की सोची जाती है। तो जो गरीब परिवार है वहाँ यही होता है कि मध्यम वर्गीय परिवार है कि 20-22 साल की बेटी हो उससे पहले ही शादी कर दे। लिहाजा जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे अजय की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। 1-2 नहीं 3 बेटियां थी। उसे इस बात का वो था कि 3 बेटियों की शादी करेगा तो उसके बेटी के लिए क्या बचेगा। इसी वजह से वो अक्सर परेशान रहता था और गुस्से में भी रहता था। बेटियों के साथ उसका व्यवहार भी अक्सर अच्छा नहीं था। कहते हैं वो बेटियों को अक्सर डांटता डपटता था, वहीं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। बेटी जब पैसे 1-2 बार पिता की जेब से चुराने लगी तो एक तरीके से कहें अजय को मौका मिल गया और वो अपनी जो नफरत और गुस्सा जो अंदर छुपाया हुआ था उसको निकालने का बहाना बन गया। वरना महज पैसे निकालने की बात को लेकर कौन बाप अपनी बेटी को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता। लेकिन चूंकि अजय अपनी बेटियों को पसंद ही नहीं करता था, वो चाहता था किसी तरह से इन बेटियों से छुटकारा मिल जाए तो उसका बेटा अकेला रह जाएगा और वो अपना सब कुछ जो है अपने बेटे के ऊपर निछावर करेगा ताकि अपने बेटे का बड़े ही लाड दुलार से वो पालन पोषण कर सके। अब बेटियां जब साथ रहेंगी तो चाह कर भी वो कितना भी करे, बेटे के लिए करेगा तो थोड़ा बहुत तो बेटियों के लिए करना ही पड़ेगा। इसी वजह से उसको बेटी से नफरत थी। 3 बेटियों के बाद उसे चौथा बेटा हुआ था और जो उसके जिगर का टुकड़ा था। वहीं बेटियां उसके दिल में एक फांस की तरह चुभी हुई थी, जिन्हें देखकर वो बस चिढ़ता ही था। इसी बात की वजह से जब बड़ी बेटी सोनम जो है पैसे चुरा कर ले जाने लगी तो उसे एक तरीके से कहें एक बहाना मिल गया अपनी नफरत को दिखाने के लिए। जब उसे ये पता चला कि बड़ी बेटी जेब से पैसे निकाल कर जाती है तो उसे लगा कि अब बड़ी बेटी को सही सबक सिखाने का तरीका है ताकि जो बाकी दोनों बेटियां हैं वो लाइन पर रहें, वो कोई गलती करने की हिमाकत न कर सके। इसीलिए उसने ऐसी सजा दी जिसके सुनकर रूह कांप जाए और कोई एक बार कहें सोच भी नहीं सकता है कि एक छोटी सी बच्ची ने अपने पिता की जेब से कुछ रुपए क्या चुरा लिए। एक पिता ने अपनी बेटी को 14 साल की बेटी, छोटी मोटी बेटी नहीं कि एक 3-4 साल की बच्ची हो या 5 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची को इतनी बड़ी बेदर्दी से गला घोटा, फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। उसे लगा कि उसका पाप छिप जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन
कहते हैं आप जो करते हैं वो इस दुनिया में सामने जरूर आता है और आपको जो किया है उसका फल जरूर मिलता है। अब वो अच्छा काम होगा तो अच्छा फल, अब बुरा काम है तो बुरा फल भी आपको मिलेगा। यही हुआ अजय के साथ। उसने अपनी बेटी की हत्या की, उसे लगा कि कुछ नहीं होगा, कोई पूछने नहीं आएगा, 3 बेटियां हैं, एक बेटी चली गई तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों ने देखा, लोगों ने सूचना दी पुलिस को, पुलिस ने जांच पड़ताल की। भाई एक स्कूल यूनिफॉर्म में बच्ची मिली है तो बड़ी बात है, कहीं कोई बच्ची के साथ अनहोनी ना हुई हो, अगर बच्ची की लाश यहाँ आई तो कैसे आई। तो ये सब तमाम ऐसे सवाल थे जिनके सवाल जवाब पुलिस ढूंढ रही थी। लिहाजा पुलिस ने जब खोजबीन की और ड्रेस ऐसा साधन बना जिससे पुलिस को सबसे अहम सुराग मिला, बच्ची का स्कूल पता चल गया। बच्ची की स्कूल पहुंचे, पुलिस ने बच्ची की फोटो दिखाई तो परिजनों ने, जो टीचर थे, उन्होंने तुरंत ही बच्ची को पहचान लिया कि ये तो सोनम है। इसके बाद पूछा गया कि सोनम स्कूल आई थी कि नहीं आई, तो उन्होंने बताया कि हाँ स्कूल आई थी, लेकिन दोपहर में उसके पिता आए और उसको फिर ये कहा कि रिश्तेदार के यहाँ जा रही है, ये बात कहकर उसे जबरदस्ती छुट्टी दिलाकर लेके चले गए। और इसके बाद अब हमें ये पता चल रहा है कि सोनम के साथ ये हुआ। पुलिस को जैसे ही ये पता चला कि पिता ले गया तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना हो पिता ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सोनम की ये हालत हुई। इसके बाद जब पुलिस घर पहुंचती है तो और भी चीजें साफ होने लगती हैं। पता चलता है कि माँ को भी नहीं पता है कि उनकी बिटिया कहाँ गई। माँ को ये बताया पिता ने कि रिश्तेदारी में गई है, 4-5 दिन बाद आ जाएगी, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। और आराम से पति इतना बड़ा कांड करने के बाद जो है घर में बैठकर चाय पानी कर रहा था। पुलिस जब पहुंची तो वो पुलिस के सामने भी अकड़ कर रहा है, क्या हुआ, रिश्तेदारी में हम छोड़ा है, क्या है, क्या लेना देना। लेकिन समझ तो वो चुका ही था पुलिस को देखकर कि उसकी बेटी के बारे में पुलिस को तो पता चल चुका। और पुलिस ने जब 2-3 थप्पड़ लगाए तो रट्टू तोते की तरह उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि हाँ उसने बेटी को मारा। और क्यों मारा? क्योंकि बिटिया ने उसकी जेब से पर्स निकाला, 500 रुपए निकाले, बस इतनी सी बात थी। पर हकीकत यही है, गांव के लोग यही कहते हैं कि वो अपनी बेटियों से नफरत करता था, उसे बस बेटे की चाह थी, बेटा ही उसका जिगर का टुकड़ा था और बेटियां उसके लिए उसके दिल में गड़ी फांस की तरह थी, जिन्हें वो जो उसे चुभती रहती थी और जिन्हें वो निकाल कर फेंक देना चाहता था। इसीलिए उसने एक फांस को निकाल कर फेंक दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें, सच्ची खबरें, जो आजकल क्या जमाना चल रहा है, समाज कैसा बनता जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएगी, सच से रूबरू कराएगा कि कितना इंसान जो है अब घिनौना हो चुका है। इन खबरों को देखकर आपको पता चलेगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।